त्रिपुरा जैसे स्टेट में एक छोटे से गांव में उनकी इकलौती मस्जिद को बहुत ही बर्बरियत से तोड़ दिया, जला दिया, घर जला दिए, दुकानें जला दी, उनके रोजगार के जो सामान थे वो जला दिए। लोग आकर हमारा घर बारी सब जला दिया, लूटपाट किया, मस्जिद को डैमेज कर दिया। हम लोग ना खाकर मस्जिद बनाया है, कोई भी नहीं है हमारा सुरक्षा के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? रबीउल से बांग्लादेशी है। TV10 भारत, सच की ताकत। नफरत किस तरह पूरे देश को खा सकती है। ये नफरत आपके घर उजाड़ सकती है, आपसे आपका रोजगार छीन सकती है, यहाँ तक कि आपको इतना बर्बाद कर देगी कि आपको संभलने में भी दशकों लग जाएंगे। त्रिपुरा की एक जामा मस्जिद में एक हिंदूवादी भीड़ ने वहां पर जमकर उत्पात मचाया, बवाल किया, हिंसा की, यहाँ तक कि मस्जिद में आग भी लगा दी, जिसके बाद वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया। मौलाना से उनके डॉक्यूमेंट छीनकर भी आग के हवाले कर दिया गया और छीना छिपटी और लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी जगह पर जहां पर 30 से 40 मुस्लिम परिवार रहते थे, उनके घर उजाड़ दिए, निजी वाहन नष्ट कर दिए, यहाँ तक कि उनकी दुकानें, उनसे उनका रोजगार तक छीन लिया गया। अब तक भी वहां पर चीजें सामान्य नहीं हो पाई है। जो लोग जिनका ये सब कुछ नफरत की आंख में जलकर राख हो चुका है, वो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि हमारी गलती क्या थी और ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, किसने किया और ये थमेगा कब। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रशासन ऐसे गुंडों के सामने लाचार है, कानून ऐसे गुंडे जो हैं वो अपने हाथों पर उठाकर रखते हैं और इनका कोई भी इलाज नहीं है। त्रिपुरा में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उस दिन हुआ था, वहां के जो लोग हैं, जो मुस्लिम परिवार है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है, सालों की कमाई, जिंदगी भर की कमाई जो है वो किस तरह से एक ही झटके में उजाड़ दी गई है, ये आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो त्रिपुरा में 10 जनवरी को हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वहां के जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर सामने आ रहे थे, जिसमें मस्जिद में आग लगा दी गई, घरों में तोड़फोड़ की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब जो असल तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको वो दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से सारा कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया, सिर्फ चंदा ना देने की वजह से। तमाम तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। मुस्लिम परिवार जिनका रोजगार छीन लिया है, वो वहां पर किस तरह से रह रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, अब तो छत भी नहीं है सर पर, उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग देख सकते हैं, ताकि ऐसे ही हम निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब क्या हुआ है त्रिपुरा में और अब क्या तस्वीरें, हालात हैं, वो आपको बताते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जब से असम में आई है, तब से वहां पर इस तरह की चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार अल्पसंख्यक के समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और अब तो उनके रोजगार भी छीने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें लिखा है आसिफ का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि त्रिपुरा से लौटते हुए दर्द पीछे नहीं छूटता, दूरी बढ़ती गई लेकिन यादें साथ चलती रहीं, जले हुए घर, टूटी हुई मस्जिद, माओ की चीखें और बच्चों की आंखों में जमी दहशत। 10 जनवरी 2026 को ये डर खुली हिंसा में बदल गया। मुसब्बिर अली को पीटा गया, झूठ फैलाया गया और भीड़ ने तबाही मचा दी। मस्जिद जला दी गई, किताबें राख हो गई, घर और रोजगार खत्म हो गए, अली अहमद की मेहनत जल गई, आसमा खातून की जिंदगी उजड़ गई। जहां मुसलमान बहुत कम है, वहां भी नफरत पहुंच गई। जब तक इंसाफ नहीं आएगा, ये दर्द दोहराता रहेगा। अफसार खान इस वीडियो को शेयर करते हैं और वो भी लिखते हैं कि जले हुए घर, टूटी हुई मस्जिद और माओ की चीख जो है, बच्चों की आंखों में जमी दहशत देखने को मिल रही है। 10 जनवरी 2026 को ये डर जो है वो खुली हिंसा में बदल गया और किस तरह से वहां पर अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वो लोग जो है वो भूखे मरने पर उतारू है। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से वहां पर 10 जनवरी 2026 को जब हिंसा फैली थी, उस वक्त क्या हुआ था और अब क्या हालात है। सब कुछ जलकर राख वहां पर हो गया है। कुरान शरीफ को उन्होंने जला दिया था, मस्जिद को आग के हवाले कर दिया था और अब सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। त्रिपुरा जैसे स्टेट में एक छोटे से गांव में जहां सिर्फ 40 से 50 घर मुसलमानों के हैं, उनकी इकलौती मस्जिद को बहुत ही बर्बरियत से तोड़ दिया, जला दिया, घर जला दिए, दुकानें जला दी, उनके रोजगार के जो सामान थे वो जला दिए,
और अब देखिए किस तरह से जो नफरत है इस मुल्क में हर कोने कोने में फैल रहा है। 10 जनवरी को जब भीड़ आई, यहाँ के इमाम के साथ मारपीट किया, उनके पासपोर्ट, आधार, सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, उनसे पैसे छीन लिए और इस मस्जिद में जो जो चीजें वो जला सकते थे जला दिया, जो जो चीजें वो तोड़ सकते थे उन्होंने तोड़ दिया, जो जो चीजें वो ले जा सकते थे वो लेके चले गए। अगले दिन पुलिस आती है, सारे सामान को सफाई करके पानी से धुल के चले जाती है ताकि कोई ट्रेस नहीं रहे, ताकि इस पर बात नहीं हो। लेकिन इंशाल्लाह बात होगी, जो जुल्म है उसकी कहानी लिखी जाएगी और हम बोलेंगे किस तरह से नफरत की आग ने त्रिपुरा जैसे स्टेट में एक छोटे से गांव में भी मुसलमानों को बख्शा नहीं। इसी बीच सलाम टीवी की खबर भी आपके सामने है। इसमें बताया गया है कि वहां पर उस दिन क्या हुआ था। इसमें लिखा है कि चंदा ना देने पर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया और सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि लोगों के घर, उनकी दुकानें, उनके रोजगार तक उनसे जो है वो छीन लिए गए। यहाँ पर लिखा है कि त्रिपुरा में 10 जनवरी को उग्र हिंदूवादी भीड़ द्वारा एक जामा मस्जिद में आग लगा दी गई और आसपास स्थित मुसलमानों की दुकानें और मकानों को चिन्हित करके आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही जामा मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। घटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। एक और खबर के मुताबिक लिखा है कि पुलिस के अनुसार भैरव मेला से पहले पूजा चंदा वसूली करने को लेकर विवाद हुआ। एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चंदा देने से इनकार करने पर कहासुनी बढ़ी और हिंसा वहां पर भड़क गई। भीड़ ने सड़कें जाम की, वाहनों में तोड़फोड़ की और दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। स्थिति को काबू करने के लिए उस वक्त धारा 163 लागू की गई। 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई। 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट वहां पर बंद किया गया। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक जब मैं ये खबर बना रही हूं तब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस बात की हमें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वहां पर इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लेकिन उस बीच भी जिन लोगों का घर तबाह हो चुका है, जिन लोगों का कामकाज खराब हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, उनके लिए कोई मदद जो है वो नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ त्रिपुरा में हुई इस हिंसा का शिकार आसमा खातून, उनकी कहानी सुनिए कि वो क्या बता रही हैं। आसिफ ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि आसमा खातून एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाया करती थी, जो उनकी आजीविका का एकमात्र सोर्स था, यानी कि उनकी जो है वो रोजी रोटी था। भीड़ ने दुकान को लूटा, उसमें आग लगाई जिससे वो जलकर राख हो गई। इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्मादी भीड़ उनके घर की ओर बढ़ गई और उसे भी जला दिया गया, जिससे न केवल उनकी आमदनी छिन गई बल्कि उनका जो घर है, जो उनका आश्रय है और सुरक्षा की जो भावना है वो सब भी छिन गई। यानी कि घर भी जला दिया, दुकान भी जला दी, दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। जो कुछ दुकान में उस वक्त कैश मौजूद था वो कैश ये भीड़ जो है वो लूट के ले गई। अब इस भीड़ का क्या इलाज है? ये भीड़ कब थमेगी और इस तरह से भीड़ के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो कब काबू में आएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। आसमा खातून को सुनिए। मेरा नाम है आसमा खातून। मैं साइदार पर 6 वार्ड की बासिंदा, स्थायी बासिंदा है। वो भैरवथला में प्रति वर्ष में पूजा होता है, उसका चंदा हम लोग सब भी देता है। वो हमारा एक देवर है, इसकी काट की दुकान है, वो काट लेकर जा रहा है, उसने उसको अटका दिया, अटका को इन्होंने मारा पिटाई। वो लोग आकर हमारा घर बारी सब जला दिया, लूटपाट किया। मेरा एक खुशी था वो यहाँ पर बंदा था, वह लेकर चला गया, मेरा घर को आग लगा दिया। सोना गहना टका पैसा मस्जिद को एकदम यो कर दिया, डैमेज कर दिया। हम लोग ना खा कर मस्जिद बनाया है, कोई भी नहीं है हमारा सुरक्षा के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए, हम कहाँ जाएंगे? इस पूरे मामले को जो ये वीडियो है जो आसिफ ने शेयर किया है उसे राजीव पांडे भी शेयर करते हैं ट्विटर पर। उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि नफरत का बाजार मोदी सरकार जिम्मेदार है। त्रिपुरा के एक गांव में जहां पर सिर्फ 40-50 मुस्लिम परिवार रहते थे, वहां की मस्जिद को तोड़ दिया गया, मकान जला दिए गए, दुकान जलाई, मस्जिद का सामान जला दिया गया। करिश्मा अजीज ने भी इस पूरे मामले को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा है कि त्रिपुरा का ये दर्दनाक हादसा भुलाया नहीं जा सकता। बहुसंख्यक समाज के लिए ये आसान है, कम संख्या वाले को जला देना, मार देना, उजाड़ देना, और जब वो कोई सवाल करे तो कह देना कि तुम आतंकी थे, तुम देशद्रोही थे, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। सिर्फ चंदा ना देने की वजह से कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्मादी भीड़, जो हिंदुत्ववादी भीड़ है, वो मस्जिद में घुसकर आग लगा देती है, मस्जिद को बिल्कुल नष्ट कर देती है और उसके बाद मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके उनके घरों में आग लगाती हैं। उनकी दुकानें, जो उनकी रोजी रोटी, जिससे पैसे आते हैं, जिससे खाना चलता है, पेट भरता है, वो भी रोजगार जो है, उनके रोजगार को भी चिन्हित करके उनमें आग लगाई गई, उन्हें नष्ट किया गया। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब तक हो गई? आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक तो कोई ऑफिशियल कार्रवाई जो है वो देखने को मिल नहीं रही है। हुई भी है तो वो खबरों से गायब है। आखिरकार अगर कार्रवाई हुई है तो खबरों में भी आनी चाहिए
क्योंकि ऐसे लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर आप इस तरह से हरकत करते हैं, इस तरह से दंगे फैलाते हैं, तो उसके बाद आप पर क्या एक्शन होगा। इसी के साथ नफरत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप अपनी स्क्रीन पर मुस्लिम स्पेस का ट्वीट भी देख रहे हैं, जिन्होंने त्रिपुरा में जो कुछ हुआ था उस दिन, उस पूरे मामले के वीडियो शेयर किए गए हैं। इस वीडियो को आप देखिए कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से वहां पर आग लगाई गई थी, जिसके बाद वहां पर सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन इस बीच भी नफरत थमी नहीं है। देहरादून से एक और वीडियो आ रहा है सामने, जिसमें सूफी कवि बाला बुले शाह की मजार में कुछ लफंगे गुंडे जो हैं वो तोड़फोड़ करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत इसका वीडियो भी शेयर करती हैं और कहती हैं कि कहां ले जाएंगे इस देश को नफरत में अंधे ये जाहिल। तो ये लोग दरगाह में घुसते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। ये हालत इस देश की हो गई है कि कोने कोने में नफरत फैल रही है और मुसलमानों के घर, मस्जिद, उनकी दुकानें, उनके वाहन और यहाँ तक कि उनकी बहू बेटियों पर भी जो है वो गंदी नजर रखी जाती है। ये वीडियो देखिए। इसी बीच मुरादाबाद में एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। शोभा यात्रा सिर्फ नाम की निकाली जाती है और उसमें लगातार मुसलमानों को जो है वो गाली देने का काम होता है। लेकिन इस शोभा यात्रा में तो हद ही हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार कहती है, लेकिन क्या सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो हिंदुओं की ही बचाई जाएगी और पढ़ाई जाएगी? मुसलमानों के लिए क्या ये नारा नहीं था? क्योंकि इस शोभा यात्रा में जो कुछ हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। मुरादाबाद में ये शोभा यात्रा हुई है और इस शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। ये सीधे तौर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। करिश्मा अजीज ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मुरादाबाद पुलिस और यूपी पुलिस को टैग करते हुए कहा है कि गायक MS ठाकुर और आयोजकों पर तत्काल FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की कृपया प्लीज करिए। तो यहाँ पर आप ये वीडियो भी देखिए कि किस तरह से आपत्तिजनक गाने जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए शोभा यात्रा में बजाए जा रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक विक्रम नाम का व्यक्ति जो है वो मुस्लिम दुकानदार को गाली दे रहा है क्योंकि वो बंगाली भाषा बोल रहा है। उसका कहना है, विक्रम का कहना है कि ये बांग्लादेश से आया है। अब बंगाली बोलने वाला हर कोई बांग्लादेश से आया है, ये बात जो है ये जाहिल कहते हैं। लेकिन इन जाहिलों को कोई नहीं समझा सकता है कि बांग्लादेश अलग है और पश्चिम बंगाल अलग है और दोनों में एक ही भाषा बोली जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि जो भी बंगाली बोलता है वो बांग्लादेश से ही है। क्या ये इसके साथ कर रहे हैं, किस तरह से उसका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उनको उसके साथ क्या कुछ कर रहा है, ये विक्रम आप वीडियो में देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? रबीउल शेख। नाम है रबीउल शेख। तो अपना आधार कार्ड लो। आधार कार्ड मैं भूल गया, रूम पे छोड़ के चला, पर्सनल सब छोड़ के। आधार कार्ड मांग रहे हैं तो आधार कार्ड है ना इसके पास। साला बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। आधार कार्ड इसके पास नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, कुछ नहीं, कुछ पर्सनल सब छोड़ के चले रूम पे सर। संदीप खासा ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि सिर्फ इसलिए उससे बांग्लादेशी कहा गया क्योंकि वो बंगाली बोल रहा था। आज भारत में रोज बंगाली बोलने वालों पर हमले हो रहे हैं। हम अपने बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों को कभी परेशान नहीं करते, फिर भी ये सब झेलना पड़ता है। ये शर्मनाक है। इसी के साथ गौरव पाल एक वीडियो शेयर करते हैं और इसमें एक छोटी उम्र का बच्चा किस तरह से नफरती बातें कर रहा है वो आप सुनिए। इसकी उम्र के बच्चे जो हैं वो कोडिंग सीख रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, इनका मुस्तकबिल किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, जरा आप ये देखिए। गौरव पाल इस वीडियो को शेयर करते हैं और वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि इसकी उम्र का मेरे पड़ोसी का बच्चा कोडिंग सीख रहा है, कहता है अब्दुल कलाम और आइंस्टाइन की तरह बनेगा, लेकिन ये बच्चा नफरती भाषण दे रहा है और इसकी उम्र ही देखिए क्या है। जब ये बड़ा होगा तो ना जाने क्या करेगा। मुस्लिम स्पेस एक और वीडियो शेयर करता है जिसमें दिल्ली के करावल नगर में 1 जनवरी को हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में एक महिला हिंदूवादी समर्थक ने घोषणा की कि जब सनातन धर्म की बात आती है तो तलवारें खींचना और युद्ध करना सनातनियों का सबसे पहला कर्तव्य है।
ये भाषण भी आप सुनिए। जिस दिन बात हमारे धर्म पर आई, उस दिन तलवार निकाल कर युद्ध करना हम सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है। तो ये तमाम नफरती भाषण, नफरती बयान, नफरती चीजें और वीडियोस थी जो आप देख रहे हैं, और ऐसे कई वीडियोस हैं जो अगर हम आपको सारा दिन भी दिखाएंगे तो एक दिन क्या साल और जन्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस तरह के वीडियोस नहीं थमेंगे। उसके बावजूद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, और अगर होती भी है तो ऐसे लोगों को सिर्फ 2 दिन की हवालात की हवा खिला करके बाहर दोबारा से वही हरकत करने के लिए छोड़ दिया जाता है। त्रिपुरा की जामा मस्जिद में जो कुछ हुआ, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुत्ववादी भीड़ ने तो ये सब कुछ किया ही है, लेकिन उससे पहले इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, शासन प्रशासन है, या हमारा कमजोर कानून है जो ऐसे लोगों को सजा नहीं दिला पा रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।